बादशाही ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम कर रहे हैं। आज हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले क्रिप्टो के अंदर, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो डेल्टा एक्सचेंज। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप से आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, इवन आपको एसएल कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ए टू जेड इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाला है। एंड इसके पीछे जो मेरा स्ट्रैटेजी यूज होने वाला है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं मैं यूज कर रहा हूँ, और अभी मार्केट की कंडीशन को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि मार्केट किस कंडीशन के अंदर अभी खड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे ना, मार्केट के अंदर अभी क्या हुआ, एक बड़ा सा डाउनफॉल मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। आफ्टर द डाउनफॉल मार्केट के अंदर यहाँ पर सडन एक रिकवरी मोमेंटम आया, और इस रिकवरी के चलते हुए एक चीज आप नोटिस करोगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है ना। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो जाता है ना और कॉन्स्टेंट मार्केट ऊपर आता है, तो नो डाउट यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर का एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। तो जब भी एक कांस्टेंट डाउनफॉल मार्केट के बाद कंटिन्यू रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर आते, तो नो डाउट इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे बायर का एसएल अवेलेबल हो जाते। एंड एज पर द माई कैलकुलेशन मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इसके नीचे जितने भी सारे अननेसेसरी मार्केट के अंदर लोग बाय करके बैठे, उन लोगों को एसएल मार्केट कहने की हिट करने की कोशिश करेगा। देखो बेसिक साइकोलॉजी को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मार्केट इतना डाउनफॉल गिरा, लोग वेट किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय नहीं करने चाहते, यहाँ पर बाय नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि इतना बड़ा नीचे गिर गया, अभी मार्केट नीचे आ जाएगा, अभी मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो लोगों को यहाँ से कहने की बाइंग नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पर सेलिंग ही होता है। एंड आफ्टर दैट सारे रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो जाता है, मेजर रेजिस्टेंस आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ा फॉल हुआ, ये कहने की मेजर रेजिस्टेंस है। जब मेजर रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेकआउट कर जाते हैं ना, तो मेजरली यहाँ पर रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यहाँ इससे क्या होता है, मार्केट कहने की एक बार डाउनफॉल मार्केट की मोमेंटम करता है, जिससे रिटेल ट्रेडर की एसएल यहाँ पर हिट हो जाए। तो बेसिक साइकोलॉजी मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं अभी सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। सेलिंग पोजीशन बनाने के लिए सिंपली आपको इसको नीचे आपको देखने को मिलेगा, एक जगह पे आपको सेल और यहाँ पर बाई दोनों चीज आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक देखो, पहले तो मैं सेल करूंगा, तो सेल को मैं सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिवरेज मतलब आप कितना मार्जिन लेना चाह रहे हो, राइट। तो उस हिसाब से आप मार्जिन सिलेक्शन करना जितना आपको चाहिए। यहाँ पर 200x मार्जिन का आपको ऑफर किया जाता है ना। सो एज्यूम करते हैं कि मैं कहने की यहाँ पर 20 लॉट लेना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक पे यूएसडी है, दूसरे पे बीटीसी है, और तीसरे पे लॉट साइज है। तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे किसको लेना है। देखो बीटीसी मतलब 1 बिटकॉइन, यहाँ पर आप 1 टाइप करोगे तो 1 बिटकॉइन आ जाएगा। और 1 बिटकॉइन का जो वैल्यू है ना, अगर आप विदाउट मार्जिन आप खरीदने जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, विदाउट मार्जिन आपको जो 1 बिटकॉइन का वैल्यू होगा 92261 यूएसडी। यूएसडी मतलब यहाँ पर आपको इसको 85 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। एज्यूम करोगे 85 इंटू 92245, 8,40,825 है ना। तो बट हम लोगों को तो इतना बड़ा मार्जिन इन्वेस्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग छोटे से ही करेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप 1 लॉट के कैलकुलेशन करो। 1 लॉट का मतलब यहाँ पर आप समझ लेते हैं, 1 लॉट 1000 लॉट मतलब 1 बीटीसी। अगर आप डायरेक्ट बीटीसी करोगे 1 लॉट मतलब 1000 बीटीसी, और यूएसडी करोगे तो इतने में जो प्राइस आएगा उस प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। आपको मैं कहूंगा अगर आप छोटे मार्जिन यूज करो 1 लाख 2 लाख, तो आप लॉट साइज में कैलकुलेशन करोगे। सबका मतलब सेम होता है। लॉट का मतलब है आप छोटे छोटे में ले सकते हो। आप यहाँ पर 1 लॉट ले सकते हो। 1 लॉट मतलब 0, आप यहाँ पर दिखाएगा 1 लॉट मतलब 0.001 बीटीसी। इसको मैं क्या करूंगा, मैं 25 में मार्जिन सेट कर दे रहा हूं। तो आपको यहाँ पर इसको कितना लगेगा आप देखोगे। आप 1 लॉट के साथ अगर आप काम करोगे तो 1 लॉट का मार्जिन आपको लगने वाला है। अभी आपको देखोगे कि 77 कहने की आपका अवेलेबल मार्जिन है, और 3.69 आपका कहने की जो मार्जिन लगेगा एग्जैक्ट, है ना। सो इस हिसाब से आपको मार्केट के अंदर कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहाँ पर आपका अवेलेबल मार्जिन दिखाएगा और ये आपको मार्जिन लगेगा। सो चलिए यहाँ पर हम लोग जैसे लेवल ब्रेकआउट भी कर दिया। मैं 20 कहने की लॉट के हिसाब से जो मार्जिन लगेगा 73 में पंच करता हूँ ऑर्डर। मैंने ऑर्डर पंच आउट कर दिया। ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पर पंच हो गया। मैंने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में डायरेक्ट पंच आउट किया, बट मार्केट ऑर्डर में ऑर्डर पंच करने से क्या होता है, आपको मार्जिन थोड़ा मतलब ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगा। आप मार्केट ऑर्डर में मत करिए, आप लिमिट ऑर्डर में ऑलवेज पंच करिए। यहाँ पर आपको दिखेगा फीस,
फीस इन द सेंस आपको कितना चार्ज लगेगा, टेकर में 0.07 और मेकर में 0.02। 0.05 का मतलब होता है अगर आप मार्केट में पंच करते हो तुरंत हो जाएगा, ऐसे मैंने किया। लिमिट में आप ऑर्डर पंच करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको मार्जिन कम लगेगा, ये चीज़ आपको याद रख के मार्केट में कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ऑलवेज कहूंगा कि आप लिमिट में यूज करिए, तो यहाँ पर आपको फटाफट क्या होगा, मार्जिन कहीं ना कहीं कम लगेगा। जैसे मैं आपको लिमिट ऑर्डर में पंच करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर मेरा मार्जिन कम है, तो यहाँ मेरे पास कैपिटल कम है, तो इसके लिए मैं 50x कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 50x में मैं क्या करूँगा, 5 लॉट के अराउंड मैं यहाँ पर ऑर्डर पंच करना चाह रहा हूँ, तो भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसको 100 कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो भी नहीं हो रहा है, 100 के नहीं करूँ, मैं 150 कर दूंगा, तो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, 5 लॉट के हिसाब से नहीं हो रहा है, 5 लॉट 3 तो लग ही जाएगा, तो मैं 200 कर दूंगा। 200 के बाद भी आपको नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए इसको जस्ट 1 में ही ले रहा हूँ, ठीक है। 1 में 0.5 लग रहा है, तो इतना तो मेरे पास कैपिटल है, तो मैं ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लूंगा, जिससे मुझे ब्रोकरेज चार्ज भी ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें लाइव कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे एग्जैक्ट में सारी चीज़ किधर से कर रहा हूँ। 100 में आप देखोगे 100 में भी तो हो जाएगा, तो मैं और करूँगा मार्जिन नहीं, अब यहाँ पर मुझे 100 ही लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मार्जिन सेट कर रहा हूँ, तो 100 में मुझे 0.90 यूएसडी लगेगा 1 लॉट खरीदने में। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, मैं लिमिट ऑर्डर में ऑर्डर पंच करने वाला हूँ। बेस्ट वैल्यू में मैंने रखा बेस्ट प्राइस लगूंगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्राइस आ जाएगा। लिमिट ऑर्डर आप किस में एग्जैक्ट ऑर्डर पंच करना चाह रहे हो, है ना। तो बेस्ट ऑफर में मैं रखता हूँ एंड सेल में पंच करता हूँ। लिमिट ऑर्डर है, अब देखो अभी लिमिट ऑर्डर में कैसे ऑर्डर पंच किया जाता है। मैंने लिमिट ऑर्डर में पंच कर दिया और यहाँ पर ऑर्डर कहीं ना कहीं डायरेक्ट लग गया, है ना। एग्जैक्ट इसी प्राइस पे मैंने लगाया, तो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर आएगा, देन कहीं ना कहीं मेरा ऑर्डर टिकर होगा, देन कहीं ना कहीं ऑन लॉट काउंटिंग में आ जाएगा। सो मैं वेट कर रहा हूँ, आप देखोगे प्राइस थोड़ा ऊपर आ रहा है, जैसे एग्जैक्ट इस लेवल पे आ जाएगा ना, तो मेरा 1 लॉट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्डर पंच आउट हो जाएगा, तब तक मेरे को वेट करना पड़ा। बट मैं जब मार्केट ऑर्डर से पंच कर रहा था, जिस प्राइस में चल रहा है ना उस प्राइस में खरीद लेगा, है ना। सो ये कहीं ना कहीं दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नजर में आ रहा है। तो अभी यहाँ पर देखो एग्जैक्ट जो प्राइस में है उस प्राइस में नहीं जा रहा है, इसीलिए मेरा ऑर्डर पंच आउट नहीं हो रहा है ना। एज्यूम करते हैं कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिर जाता है, तो मेरा ऑर्डर पंच नहीं होगा। बट मार्केट ऑर्डर में एक फैसिलिटी है कि जहां से आप ऑर्डर पंच करोगे एग्जैक्ट उसी जोन पे जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस आपको दिला देगा। चलिए अभी मेरा 1 लॉट ऑर्डर पंच हो गया, जैसे 2 ग्रीन कैंडल आ गया, हो गया क्लियर। मैंने ऑर्डर कैसे पंच किया आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया कि किस टाइप से आपको मार्जिन सेट करना है। एनालाइज भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि क्यों मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, वो भी क्लियर हो गया। अभी 2 चीज़ जो मेन पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर एसएल में कहाँ पर लगाओ और टारगेट में कैसे डिसाइड करो। देखो मैं रैंडमली ले रहा हूँ कि मेरा एग्ज्यूम करते कि यहाँ पर मैं एसएल लगा दे रहा हूँ, एज्यूम करते कि मैं यहाँ पर एसएल लगा रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये जो उसके ऊपर मैं एसएल लगा दे रहा हूँ, ए वाला जोन पे मैं एसएल लगा रहा हूँ, तो मेरा एसएल कहाँ पर लगेगा 92556। तो मैं एसएल कैसे लगाऊंगा, एसएल लगाने सिंपली यहाँ पर ऐड में क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखो स्टॉप लॉस, मैं लिमिट में स्टॉप लॉस पुट करूंगा और वहाँ पर हम लोगों ने कितना सिलेक्शन किया था, मैंने जो सिलेक्शन किया था 92556, है ना, 92556। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट ऑर्डर में यहाँ पर लिखता हूँ 92556 लगा दिया। लिमिट ऑर्डर मतलब और एक मुझे लगाना पड़ेगा कि दोनों रेंज के अंदर ही मुझे करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इससे थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, जैसे 92556 ना करते हुए यहाँ पर डायरेक्ट 600 में कर दे रहा हूँ, 600 में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं कन्फर्म करूंगा आपको देखने को मिल जाएगा ये एग्जैक्ट यहाँ पर मेरा जो एसएल लग गया। अभी तो मैंने एसएल लगा दिया, अभी लगाने का टाइम है टारगेट। मैं टारगेट एज्यूम करते कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पर मैं टारगेट डिसाइड करके चलता हूँ, इसका थोड़ा नीचे में टारगेट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टारगेट का प्राइस क्या होगा 91810, ठीक है, 91810। तो यहाँ पर आप देखो ऊपर आपको टारगेट दिख रहा है, मैं सेम लिमिट में करूँगा 91810, ऐसा था ना 91810, और इसका नीचे में और एक लगा दूंगा। मैं फिर से एक बार इसको देख के आ जाता हूँ कि एग्जैक्ट जो मैं प्राइस एक्सप्लेन किया था, हाँ 91810। सो 91810, सो यहाँ पर देखोगे मैं लिख देता हूँ 91810, मैं लिमिट ऑर्डर में रखता हूँ और इसका नीचे और थोड़ा मैं नीचे कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 91750 में कर देता हूँ, मतलब इस दोनों रेंज के अंदर मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट किया आप देखो तुरंत यहाँ पर लग गया। तो एसएल बिल मैंने लगा दिया
टारगेट भी मैंने लगा दिया, एंट्री भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखा, मार्जिन कैसे डिसाइड करना है, मार्जिन किस हिसाब से लेना है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अभी इस ट्रेड को चैलेंज देते और देखते कि मार्केट के अंदर हम लोगों को ऐसे हिट होता है या टारगेट आ जाता है। ओके, सो लेट्स सी। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मार्केट तो कांस्टेंट नीचे गिर रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि मुझे अभी यहाँ पर जो एसएल मैंने लगा कर रखा है ना, इसको ट्रायल करना है, थोड़ा छोटा कर देना, इतना बड़ा भी नहीं लेना है, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ आप क्लिक करो और जहां पर लगा के छोड़ना है ड्रॉप कर दो, ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका एसएल को अपडेट कर देगा। एज सिंपल इज दैट। सिंपली टारगेट भी उस हिसाब से आप जहां पर ला के छोड़ दोगे उसी जगह पे कहीं ना कहीं टारगेट एसएल आपको लगा देगा। कोई आपको ज़्यादा कुछ एड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर चार्ट में अपडेट हो जाएगा, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो पोजीशन तो मेरा चल रहा है, मैंने एसएल को थोड़ा ट्रायल करके छोटा कर दिया एंड लेट्स सी अभी देखते हैं किस हिसाब से मार्केट मूव करता है। टारगेट बुक हो गया एंड टारगेट बुक होने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। दैट बिकॉज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखा था ये मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मार्केट के अंदर लोग रैंडमली बाई करना स्टार्ट कर गए। सो दैट रीजन मार्केट के अंदर यहाँ से एक डाउनफॉल मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वही होते हुए देखने को मिला। आफ्टर दैट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जैक्ट आपका कितना प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज वाइज कितना है, उसके लिए आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ऑर्डर हिस्ट्री जाने के बाद यहाँ पर जो शेयर का बटन आ रहा है ना, यहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको शो कर देगा कि एग्जैक्ट आपने कितना परसेंटेज प्रॉफिट किया। आप देखोगे अराउंड 12% के अराउंड मैंने प्रॉफिट किया, जिस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट था उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 12% का जो मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ में कहीं ना कहीं लग गया। ठीक है ना, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। मैंने किस हिसाब से यहाँ पर एंट्री लिया, मैंने यहाँ पर एसएल ट्रायलिंग कैसे किया, मैंने यहाँ पर टारगेट को कैसे लगाया, मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या था, मेरा एनालाइज यहाँ पर क्या था, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके रखा है। एंड दोस्तों ये तो जस्ट मैंने एक ट्रेलर के हिसाब से लिया, मैं कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लाइव आके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव मार्केट में करता हूँ और लाइव मार्केट का वीडियो सब कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखोगे आज कहीं ना कहीं रात में मैं आने वाला हूँ 9:50 में यूट्यूब लाइव, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब मैं लाइव आ जाऊंगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर भी डायरेक्ट इस हिसाब से एनालाइज में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरे लिंक के थ्रू आपने अभी भी अकाउंट ओपनिंग नहीं किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। इसके अंदर बेनिफिट होगा कि जो मेरा टेलीग्राम का प्राइवेट चैनल है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसके अंदर मार्केट एनालाइज वगैरह या स्ट्रेटजी वगैरह इन डिटेल्स आने का प्लानिंग है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही और आज रात 9:15 में आने वाला हूँ, आप लोग रेडी रहना। ओके।